अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट प्रिपरेशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश के हवाले से है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने ये पढ़ा था कि हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, दूसरा हम वर्ब भी यूज़ करते हैं, यानी कि इज़ एम आर। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा कौन सा था? वो था ING, और वर्ब भी कौन सा था? वो था इज़ एम आर। ये तीन चीज़ें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। ये हमने कल पढ़ा था। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है आई, और हमारा वर्ब है रीड। ठीक है, तो हम इसमें इज़ आई के साथ क्या होता है? इज़ होता है, एम होता है, आर होता है। आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। तो हम आई एम रीड को ING देंगे, आई एम रीडिंग। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक कि हमें हैज़ और हैव का यूज़ करना होता है, ये दो चीज़ें होती हैं। और दूसरा ये चीज़ होती है उसके अंदर कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करनी होती है सेंटेंस के अंदर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली हम यूज़ कब करते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई ऐसी चीज़ या ऐसे इवेंट की बात कर रहे हो जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी प्रेजेंट में उसका कोई ना कोई कनेक्शन हो या प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू हो। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। हम हैव और हैज़ का यूज़ और वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ भी यहीं देख लेते हैं। ठीक है, आई, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे होगा, हम फिलहाल छोड़ देते हैं, हम अपना वर्ब लिखते हैं। वर्ब हमारा क्या है? ईट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे, नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ओके, तो आई, यहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आई हैव। ईट का वर्ब का हमें क्या यूज़ करना था? हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना था। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? इसका थर्ड फॉर्म होगा ईटन। ठीक है, आई हैव ईटन। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। सब्जेक्ट के साथ हम हैव और हैज़ लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। ये बेसिकली पास्ट के टेंस, पास्ट के उस इवेंट को शो करता है जो पास्ट में शुरू हुआ था और अब इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। जैसे कि मैंने पास्ट में खाना शुरू किया था और मैंने खा लिया, मैं बता रही हूँ ना, मैंने खा लिया, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। अब आप पूछेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि है और हैज़ कहाँ यूज़ होंगे? अब मैं आई हैज़ भी तो यूज़ कर सकती हूँ ना। कोई तो पूछेगा ना था। अब मैं हैज़, हमने यहाँ पे हैज़ क्यों नहीं यूज़ किया, हमने हैव क्यों यूज़ किया है? तो हैज़ और हैव उन प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है। आई, यू एंड वी, इनके साथ यूज़ होगा हमारा हैव। ठीक है, और हैज़ किसके साथ यूज़ होगा? हैज़ यूज़ होगा ही, शी और इट के साथ। ठीक है, तो अब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हैज़ किसके साथ यूज़ होना है और हैव किसके साथ यूज़ होना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म की बात रहती है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म की लिस्ट आपको नेट से कहीं भी मिल जाएगी, आपको याद करने पड़ते हैं। तो जैसे कि हमारा, मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, तो
जैसे कि हमारा ये है लूज़, ये वर्ब है, ठीक है, ये है फर्स्ट फॉर्म। इसका सेकंड फॉर्म क्या है? इसका सेकंड फॉर्म है लॉस्ट। और इसका थर्ड फॉर्म क्या है? इसका थर्ड फॉर्म भी है लॉस्ट, ठीक है। तो अगर हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करना होगा तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड करना होगा तो हम थर्ड यूज़ करेंगे। अभी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड यूज़ हो रहा है तो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये लिस्ट बाकायदा आपको नेट से बहुत अच्छी सी लिस्ट मिल जाएगी, आप लिस्ट याद कर लें, आपको वो काम आएंगी। बाकी ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ही होता है, मैं आपको बताती हूँ। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म अलग होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। जैसे कि इस केस में लूज़ फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं। और कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिनका तीनों फॉर्म्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखा रही हूँ। तो ये वो वर्ब है जिसका फर्स्ट डिफरेंट होता है किससे? सेकंड और थर्ड से। उनके सेकंड और थर्ड सेम होते हैं, ठीक है, ये उस काइंड का वर्ब है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया वो वाला वर्ब जिसके फर्स्ट अलग होता है, सेकंड और थर्ड सेम होते हैं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम होता है, जैसे कि आता है हमारा हिट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही रहता है। तो इस केस में अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिट लिखते हैं तो आपका वो थर्ड फॉर्म ही माना जाएगा क्योंकि वो सेम है, ठीक है। उसके बाद आता है वो ऐसा है वर्ब जिसमें ईडी लगता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, जैसे कि हमारा है एक्सेप्ट। ये हो गया एक्सेप्ट। सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम लगाएंगे इसके अंदर ईडी, एक्सेप्टेड, ठीक है। इसमें ऑल सेम, सारे सेम होंगे। इसमें ईडी लगेगा किसमें? सेकंड और थर्ड में। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ई या ई एन का फ़र्क होता है, ठीक है। जहाँ आपने कभी देखा होगा, मैं बस बता ही देती हूँ। फॉल, ठीक है, इसके सेकंड फॉर्म में हमने इसको फेल कर दिया, सिर्फ हमने ई लगा दिया ए हटाकर, ठीक है। उसके अलावा हम इसका थर्ड फॉर्म और डिफरेंट होगा, जिसमें हम ई एन लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह के फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं कि हम सब में आखिर में ईडी लगा देते, कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सब में ईडी लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ सब हमेशा सब फॉर्म्स में सेम होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ईडी लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ई एन लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ही डिफरेंट से याद है, मुझे एक और भी करवाना था जो बिल्कुल जिसके तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं ना। यह है टेर, टोर एंड टॉन। इसके सारे फॉर्म्स क्या है? डिफरेंट है, ऑल डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपके वर्ब के फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं, आपको ये याद करने हैं। आपको इनका कोई रूल नहीं है, आपको बस ये कहते हैं ना रट्टा लगाना है, तो इसका आपको रट्टा लगाना है ताकि आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छा हो सके। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था? हमें सिर्फ दो चीज़ करनी है, याद रखिए, हैव और हैज़ का यूज़ करना है। हैव और हैज़ कब यूज़ होंगे? हैव यूज़ होता है आई, यू एंड वी के साथ, एंड हैज़ यूज़ होता है शी, ही एंड इट के साथ, ठीक है। ये बात यहीं खत्म होंगी। और दूसरी क्या चीज़ हमें याद करनी है? हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना होता है इसके अंदर। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था ना, हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा था? प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास था ING, जो करंट चीज़ों को शो कर रहा था। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल जो है पास्ट में हुई चीज़ों को शो करेगा, ठीक है। वो कौन सा है? हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, जैसे कि एक्सेप्टेड। तो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारे पास्ट पार्टिसिपल है, वो हमारी उस चीज़ को शो करेगा जो हम पास्ट में करके आए हैं ना। और उसके अलावा है और हैज़ का यूज़ हम करेंगे जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से,
ठीक है, बस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 चीज़ें याद करनी है कि आपको हैव और हैज़ का यूज़ आना चाहिए और आपको पास्ट पार्टिसिपल्स याद होने चाहिए, यानी आपके थर्ड फॉर्म आपको याद होने चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, नेगेटिव बनाने हैं या इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव है क्या। एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, ये पॉजिटिव मन के हाँ में सेंटेंस है ना। उसका अपोजिट क्या है, मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद, वो नेगेटिव है। जिसमें सेंटेंस में हम ना यूज़ करें वो नेगेटिव है, जिसमें हम हाँ यूज़ करें वो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। और जिसमें हम सवाल पूछें क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, तो वो होगा हमारा इंटरोगेटिव। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 3 काइंड्स के सेंटेंसेस आ सकते हैं, हो सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि बनाने कैसे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमें हैव, हैज़ और हैव का यूज़ देखना है। ठीक है, और हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये दोनों चीज़ें हमारे काम की होती हैं। लेकिन अगर हम अफर्मेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो उसकी कोई सीक्वेंस तो होगी ना। अब मैं आपको वो सीक्वेंस बताऊंगी कि किस सीक्वेंस में वो सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो अगर अफर्मेटिव है तो सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, जो कि हमारा आई, इट, शी जो भी है। ठीक है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हम हैव या हैज़ लगाएंगे। जो भी हमारा सेंटेंस है उस हिसाब से हम हैव या हैज़ लगाएंगे। आई है तो हम हैव लगाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने ईटन पढ़ा था, आई हैव ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो, अगर नहीं है तो कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट आ रहा है तो आप लगाएं, नहीं आ रहा तो नहीं लगाएं। ठीक है, उसके बाद में ये हो गई हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस की सीक्वेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस हमें जब भी बनाना होगा हम पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैज़ और हैव रखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल रखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वो कैसे रखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हैज़ और हैव का यूज़ रखेंगे, ही है तो हम हैज़ लगाएंगे। ठीक है, प्लस में हम नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, और फिर हम क्या लगाएंगे, हम अपना पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल पी और पी। ठीक है, जैसे आई हैज़, सॉरी ही हैज़ नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेम, अगर है तो हम लगाएंगे, नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। आई हैव नॉट ईटन मैंगो, लगा लो ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव की सीक्वेंस क्या बनेगी, इसकी सीक्वेंस है सब्जेक्ट, हैव, हैज़, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसकी सीक्वेंस है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में एक चीज़ ये है कि हम हैज़ या हैव जो भी हमें यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो हम पहले लगाएंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में लगा रही हूँ शी, ठीक है, तो मैं हैज़ लगाऊंगी। अगर मैं आई लगाती तो या यू लगाती या वी लगाती तो मैं हैव लगाती। उसके बाद हमें हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है यानी कि हमारा पास्ट पार्टिसिपल, देन हमें हमारा ऑब्जेक्ट लगाना है हैज़ शी ईटन मैंगो। ठीक है, तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के में 3 टाइप के सेंटेंसेस आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर। आपको पता होना चाहिए कौन से सेंटेंस की क्या सीक्वेंस है। अफर्मेटिव की सीक्वेंस सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की सब्जेक्ट, हैज़, हैव, उसके साथ नॉट लगाओ, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये दोनों सेम ही हैं, बस हैव है इसके बाद नॉट है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में हैज़, हैव से पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। उम्मीद आपको इतना समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।